नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आजकल एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न अक्सर एक दो देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं विश्व इतिहास के उन प्रमुख घटनाक्रम को जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कहाँ कहाँ विकसित हुई, तो इम्पोर्टेंट 4 जगह विकसित हुई। सबसे पहले जानते हैं सैंधव सभ्यता, जो सिंधु नदी घाटी के आसपास विकसित हुई, उसे सैंधव सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता की बात आती है, जो नील नदी की घाटी के आसपास विकसित हुए मिस्र की सभ्यता। और एक दजला एवं फरात नदियों के बीच जो विकसित हुआ है वो है मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता। और जो चौथे के ज़्यादा वर्णन मिलता है वह है चीन की सभ्यता, जो हांगहो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, हांगहो घाटी के आसपास विकसित हुई है। यानी 4 सभ्यता: सैंधव सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया जिसे सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं, और चीन की सभ्यता। और अक्सर ये पूछा जाता है कि इन सभ्यता कौन कौन सी नदियों के आसपास विकसित हुआ है। तो सैंधव सभ्यता सिंधु नदी घाटी के, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के आसपास, चीन की सभ्यता हांगो या पीली नदी घाटी के आसपास, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच विकसित हुआ है। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख धर्म कौन कौन है और इसके उदय, इसके संस्थापक कौन कौन हैं, इसके बारे में। आइए जानते हैं ईसाई धर्म के बारे में। विश्व के प्रमुख धर्म में ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं, जिसके संस्थापक ईसा मसीह यीशु थे। और प्रमुख धर्म ग्रंथ जो था ईसाई धर्म का वो था बाइबिल। और ये विभाजन हुआ ईसाई धर्म दो में, एक रोमन कैथोलिक में, एक प्रोटेस्टेंट में। रोमन कैथोलिक रूढ़िवादी था और प्रोटेस्टेंट जो है वो सुधारवादी था। एक और धर्म का विकास हुआ वो है पारसी धर्म का, जिसके संस्थापक जरथुस्त्र थे और जिसका उदय स्थल जो है वो ईरान में। पारसी धर्म का जो उदय स्थल है वो ईरान में है। और पारसी धर्म का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है। कौन है? जैन अवेस्ता। एक और धर्म को विकास बहुत तेजी से हुआ वो है इस्लाम धर्म, जिसके संस्थापक हजरत मोहम्मद है। इसके संस्थापक इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद है। और इसका प्रमुख जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान। और ये विभाजन दो में हुआ है। जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में विभक्त हो गया, एक सुन्नी में और एक सिया में। नेक्स्ट जो धर्म है ईसा मसीह, उनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम जानते हैं, मसीह के जन्म की खुशी में जो मनाया जाता है वो क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। और एक गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसाई धर्म में। वो क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली यानी क्रॉस पर चढ़ाने की याद में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो यरूशलेम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम में हुआ था। और पिता का नाम था यूसुफ, माता का नाम मरियम था। और ईसा मसीह के प्रथम शिष्य जो थे वो दो थे, एंड्रूज एवं पीटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है किसकी याद में? तो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने की याद में या ईसा मसीह के जन्म की खुशी में? तो जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है और सूली पर चढ़ाने की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट धर्म के बारे में जानते हैं। हजरत मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, उनकी जीवन परिचय का। जो जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता के नाम अमीना थी। पत्नी का नाम खदीजा, और प्रथम शिष्य भी बनी वो पत्नी ही बनी थी, खदीजा। इनकी मृत्यु मदीना में 632 ईस्वी में हुआ था। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और मृत्यु 632 ईस्वी में। इनके पुत्री थी फातिमा और एक दामाद था जिनका नाम था अली। पुत्री फातिमा, दामाद अली, पत्नी खदीजा, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ है। आइए जानते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति क्या क्या है। और इंग्लैंड में एक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जॉन प्रथम ने सर्वसाधारण के अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर किया, जिसे अधिकारों का मैग्ना कहा जाता है। कौन से शासक ने? तो जॉन प्रथम ने। कब? तो 1215 ईस्वी में। अब आइए जानते हैं इंग्लैंड के पहले गौरवपूर्ण क्रांति का। तो समय था 1688 ईस्वी में और उस समय शासक थे जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। अन्य नाम है रक्तहीन क्रांति। इसमें कोई रक्त नहीं बहा था, रक्तहीन क्रांति हुआ था और एक बूंद खून नहीं बहा था। परिणाम यह हुआ कि संसदीय संप्रभुता का उदय हुआ। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसका परिणाम हुआ संसदीय संप्रभुता का उदय हुआ। 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति को।
इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुआ, समय 18वीं सदी के मध्य में था। इसके जनक थे जेम्स वाट। प्रारंभिक उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था औद्योगिक क्रांति का आर्नोल्ड टायनबी ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ था, तो 18वीं सदी के मध्य में, और इसके जनक थे जेम्स वाट। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकन क्रांति। काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बोस्टन टी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एंड्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई थी। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। क्रांति की शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 1775 को लिंगस्टन में सैनिक विद्रोह से अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी, और क्रांति के प्रमुख नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो इससे दो प्रश्न बनता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है और अमेरिकी क्रांति के नायक कौन है, तो जॉर्ज वाशिंगटन। और इस क्रांति का नारा क्या था, तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की घोषणा हुआ 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में, यानी अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो 4 जुलाई 1776 को। क्रांति की समाप्ति हुई 1783 ईस्वी में किस संधि के साथ, तो पेरिस के संधि के साथ। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति के बारे में। आइए जानते हैं क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल के शस्त्रागार एवं कारागृह पर आक्रमण से ये क्रांति की शुरुआत हुई, फ्रांस की क्रांति। क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे लुई 16वां, और इनको फांसी दी गई। अक्सर प्रश्न में लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां ये सब रहता है। क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन कन्फ्यूजन में गलती हो जाता है। तो लुई 16वां थे क्रांति के समय फ्रांस के शासक। क्रांति के विचारक थे मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर तथा रूसो। मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर तथा रूसो क्रांति के विचारक थे। और क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। क्रांति की उपज था नेपोलियन बोनापार्ट। इस क्रांति का एक उपज हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट देखते हैं रूस का बोल्शेविक क्रांति। क्रांति का वर्ष था 1917 ईस्वी, यानी बोल्शेविक क्रांति रूस की कब हुई, तो 1917 में। क्रांति के समय रूसी शासक कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय। वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था, रूस के सम्राट को जार कहा जाता। और क्रांति के नायक थे लेनिन। रूस के बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन। और क्रांति किस वर्ष हुई, तो 1917 ईस्वी में। अब आइए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। ये कई बार एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है कब शुरू हुई, तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया का सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को गोली मार दिया गया था, तो वो सर्बिया पर फिर युद्ध की घोषणा कर दिया, सर्बिया के विरुद्ध। युद्ध के पक्षकार दो थे, कौन कौन, मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र के नाम से। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया आदि। और भारत प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से सम्मिलित हुआ था। युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ। युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जो विजय हुई, तो धुरी राष्ट्रों के साथ संधि हुआ। कौन कौन से प्रमुख संधि हुआ, तो वर्साय की संधि जर्मनी के साथ, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, न्यूली के संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानी की संधि हंगरी के साथ, सेब्रे की संधि तुर्की के साथ। ये 5 संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि वर्साय की संधि किसके साथ हुआ, सेब्रे की संधि किसके साथ हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई कब हुई, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का हिटलर था द्वारा पोलैंड के आक्रमण पे। जर्मनी के जो हिटलर है वो पोलैंड पे आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को। युद्ध के पक्षकार फिर से 2 राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान एवं इटली था। इस युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया 2 शहरों पर, एक हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, और उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन।
यानी लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 परमाणु बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पर, अमेरिका ने जापान पर। जापान ने आत्मसमर्पण किया 10 अगस्त 1945 को और युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई 14 अगस्त 1945 को। जापान पर जब परमाणु बम गिराया तो वो आत्मसमर्पण कर दिया 10 अगस्त 1945 को और युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई 14 अगस्त 1945 को। विश्व इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आइए तथ्य जानते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तथ्य को सम्मिलित किया गया। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण में मेजनी, गिबर्टी और गैरीबॉल्टी एवं काउंट काबूरी ने प्रमुख भूमिका निभाई। इटली के एकीकरण में मेजनी, गिबर्टी, गैरीबॉल्टी एवं काउंट काबूर ने प्रमुख भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण में पर्सा के चांसलर बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसने कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी का था। दास कैपिटल 1867 ईस्वी में एवं कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो 1848 में इनकी प्रमुख रचना है। कार्ल मार्क्स ने 2 बुक लिखे हैं, दास कैपिटल और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ के नारा भी दिए थे। किसने? कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ को नारा भी दिए। हिटलर 1935 ईस्वी में जर्मनी का राष्ट्रपति बना था। इसने 30 अगस्त 1945 को खुद आत्महत्या कर लिया। मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर द्वारा जो बुक लिखी गई थी मेन कैंप मेरा संघर्ष। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 तक चला। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के ये कार्यकाल में हुआ था। 1 जनवरी 1963 को अब्राहम लिंकन ने संपूर्ण अमेरिका में दास प्रथा के समाप्ति की घोषणा की। 1 जनवरी 1963 को। विश्व आर्थिक मंदी आया था 1929 ईस्वी में। कई बार प्रश्न आया कि विश्व आर्थिक मंदी कब आया? तो 1929 ईस्वी में। द प्रिंस मैकियावेली जो इटली के हैं उनकी प्रमुख रचना है। द प्रिंस किनकी रचना है? मैकियावेली का। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा के संस्थापक मार्टिन लूथर थे। यानी मार्टिन लूथर कहा गया तो जर्मनी के ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा के संस्थापक मार्टिन लूथर। सोवियत संघ रूस का विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ। रूस के तत्कालिक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के उदारवादी नीतियों के कारण हुआ था सोवियत संघ का विघटन। जो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी उदारवादी नीतियों के कारण सोवियत संघ विघटन हो गया 1991 ईस्वी में। अब आइए कुछ प्रमुख वर्ष देख लेते हैं कि विश्व इतिहास में कौन से वर्ष में कौन सी घटना घटित हुआ है। आइए सबसे पहले जानते हैं 1337 से 1453 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध हुआ। 1337 से 1453 ईस्वी तक। 1453 में तुर्कों द्वारा बेजेनॉइड साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। 1455 से 85 तक इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? तो 1455 से 1485 ईस्वी तक। 1485 में इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई। 1448 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास द्वारा अफ्रीका के दक्षिणी किनारे उत्तमासा अंतरीप की यात्रा की। 1492 काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ष है जो जिस समय कोलंबस द्वारा बहामास द्वीप की यात्रा तथा वेस्ट इंडीज की खोज की। और 1498 में वास्को डिगामा द्वारा भारत की यात्रा की 1498 में। और 1499 में अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा कोलंबस द्वारा खोजे गए द्वीपों की यात्रा तथा नई दुनिया की जानकारी देना। उसी के नाम पर बाद में क्षेत्र का नाम भी अमेरिका पड़ा। जो कोलंबस द्वारा खोजा गया था बहामास द्वीप के, उसी कुछ द्वीपों की यात्रा किया और नई दुनिया की जानकारी दिया। उसी के नाम पे बाद में क्षेत्र का नाम भी अमेरिका पड़ा। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। 1517 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में पुर्तगाली मैगलन द्वारा संपूर्ण विश्व भ्रमण किया गया। 1543 ईस्वी में पोलैंड के निवासी निकोलस कोपरनिकस द्वारा सौर मंडल की सूर्य केंद्रित संरचना का प्रतिपादन किया। कोपरनिकस द्वारा लिखित पुस्तक कंसर्निंग द रिवॉल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज और वेसेलियस की लिखित पुस्तक कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का प्रकाशन हुआ 1543 ईस्वी में। अगर 1555 की बात करें तो जर्मनी में ईसाई धर्म के 2 गुटों प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक के बीच ऑक्सबर्ग का संधि हुआ। ऑक्सबर्ग का संधि कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में जर्मनी में ईसाई धर्म के 2 गुटों के बीच। 1564 ईस्वी में शेक्सपियर का जन्म हुआ। 1564 में।
1577 में ड्रेक द्वारा संपूर्ण विश्व की समुद्री यात्रा हुआ। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1603 में इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना हुई। 1618 ईस्वी की बात करें तो 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। 1642 ईस्वी में वैज्ञानिक न्यूटन का जन्म हुआ। ब्रिटेन में गृह युद्ध आरंभ हुआ जिस समय न्यूटन का जन्म हुआ 1642 ईस्वी में। 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि हुआ। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ, यानी 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति वेस्टफेलिया के संधि के बाद हुआ। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1688 की बात करें तो इंग्लैंड में क्रांति हुई, जेम्स सेकेंड द्वारा पदत्याग किया गया। 1756 ईस्वी में इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध का आरंभ हुआ 1756 ईस्वी में। 1763 की बात करें तो पेरिस का संधि 7 वर्षीय युद्ध का अंत, यानी 7 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ पेरिस के संधि के बाद 1763 ईस्वी में। 1765 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स वाट ने वाष्प के इंजन का आविष्कार किया। इंग्लैंड द्वारा अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट थोपना गया। 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुआ। जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया 1773 ईस्वी में। अगर 1776 ईस्वी की बात करें तो एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन हुआ 1776 में। कई बार प्रश्न पूछा गया वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा भी हुआ 1776 ईस्वी में। 1700 अगर हम 89 की बात करें तो अमेरिकी संविधान का लागू होना 1789 में। फ्रांस की राजक्रांति का सूत्रपात हुआ 1789 में। वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, टेनिस कोर्ट की शपथ हुआ। लुई 16वें को फ्रांसीसी जनता का राजा घोषित किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए 1789 में। ये सारे घटना घटित हुए। 1700 अगर हम 92 की बात करें तो राजतंत्र का पतन एवं गणतंत्र का उदय, जैकोबिन दल का उत्कर्ष हुआ। 1793 की बात है तो लुई 16वें को मृत्युदंड दिया गया। आतंकी राज का आरंभ, रानी को भी मृत्यु की सजा हुई। गणतंत्र का नया पंचांग निर्मित हुआ। फ्रांस द्वारा इंग्लैंड, हॉलैंड तथा स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई। 1799 में बोनापार्ट द्वारा राज परिवर्तन, फ्रांस में कौंसिल शासन लागू हुआ। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू हुआ। कब हुआ, तो 1804 ईस्वी में। 1806 की बात करें तो नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया गया। 1814 में मित्र राष्ट्र द्वारा नेपोलियन पराजित हुआ। वियना कांग्रेस की शुरुआत हुई। 1814 में। लुई 18वें ने फ्रांस की सत्ता ग्रहण की। 1815 की हम बात करते हैं तो वाटरलू का युद्ध हुआ। नेपोलियन का अंतिम पराजय हुआ 1815 में। वियना कांग्रेस संपन्न हुआ। ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और फ्रांस का चतुर्राष्ट्रीय मैत्री संघ का संगठन हुआ। यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना हुई। कब हुई, तो 1815 में, यानी वाटरलू का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1815 में हुआ। 1821 की बात करें, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की उत्पत्ति हुई। नेपोलियन की मृत्यु हुई 1821 ईस्वी में। 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मुनरो सिद्धांत की घोषणा हुई। मुनरो सिद्धांत की घोषणा हुई 1823 ईस्वी में। 1830 की बात करें तो फ्रांस में द्वितीय क्रांति हुई, जिसे जुलाई क्रांति भी कहते हैं, 1830 में हुई। 1832 में इंग्लैंड में सुधार बिल लागू हुआ। 1836 में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ। 1837 में फ्रांस के समाजवादी नेता ब्लॉन्की द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश सिंहासन की उत्तराधिकारी बनी। तार संचार कोड का आविष्कार हुआ 1837 ईस्वी में। अब बात करते हैं 1839 ईस्वी के, तो चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ कब, 1839 ईस्वी में। 1842 में प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति, चीन और ब्रिटेन के मध्य नॉनकिंग की संधि। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, नॉनकिंग की संधि कब हुई है, तो 1842 ईस्वी में, प्रथम अफीम युद्ध की बाद। 1848 ईस्वी यूरोप में क्रांति का प्रसार हुआ। कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई। मार्क्स और एंगल्स द्वारा कम्युनिस्ट की घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ। द्वितीय फ्रांसीसी गणतंत्र की अधिघोषणा हुई 1848 ईस्वी में। 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खोज हुई। 1852 में नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना। 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो 1853 में। 1856 में पेरिस का संधि हुआ। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति हुआ। पेरिस की संधि के बाद ब्रिटेन और फ्रांस तथा चीन के बीच द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। 1859 ईस्वी में बिलोफ्रेंक्रा का विराम संधि, ऑस्ट्रिया एवं सार्डिनिया के मध्य युद्ध का अंत हुआ। सुएज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 1861 की बात, तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हो गया 1861 में। काबुल की मृत्यु हुई 1861 ईस्वी में।
1862 में पर्सा के चांसलर के रूप में बिस्मार्क की नियुक्ति हुई। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कामगार एसोसिएशन का प्रथम सम्मेलन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना भी 1864 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देखते हैं 1865 ईस्वी में लिंकन की हत्या हो गई। अमेरिका में दास प्रथा का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य गैस्टाइन समझौता हुआ। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच कौन सा? तो गैस्टाइन समझौता हुआ 1865 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में जापान में शोंगुन तंत्र का पतन, पाश्चात्यकरण तीव्र गति से आरंभ हुआ और 1869 ईस्वी में सुएज नहर बनकर तैयार हो गया। 1869 ईस्वी में 1870 में फ्रांस पर्सा युद्ध, पोप के अमोघ तत्व के सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ। 1882 की अगर हम बात करें तो अमेरिका द्वारा लाइबेरिया की स्थापना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली के त्रिगुट का स्थापना हुआ 1882 में। 1883 ईस्वी में समाजवादी नेता कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई। रूस में श्रम मुक्ति नामक मार्क्सवादी संगठन का गठन हुआ। 1889 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई। जापानी संविधान का निर्माण हुआ। कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में जापान चीन युद्ध आरंभ। जापान और चीन के बीच शिमोनोस्की की संधि हुई। शिमोनोस्की की संधि किसके किसके बीच हुई? तो जापान और चीन के बीच। कब? 1894 में। 1900 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह हुआ। 1902 ईस्वी में आंग्ला जापान संधि, बोर युद्ध समाप्त हुआ 1902 ईस्वी में। 1903 में रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी में दो प्रवृत्तियों का उदय, बोल्शेविक एवं मेंशेविक का। 1904 में रूस जापान युद्ध हुआ। 1905 में रूस जापान युद्ध समाप्त हुआ। पोर्ट्समाउथ की संधि हुआ रूस और जापान के बीच। प्रथम रूस क्रांति भी हुआ 1905 में। अगर 1907 की बात करें तो आंग्ला रूस संधि, न्यूजीलैंड स्वतंत्र उपनिवेश बना 1907 में। चीनी क्रांति आरंभ हुआ सन्यात सेन के संरक्षण में 1911 में। 1912 में बाल्कन युद्धों की शुरुआत हुआ। सन्यात सेन के संरक्षण में चीन गणतंत्र बना। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1917 में रूस क्रांति की शुरुआत हुई और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ। ब्रिटेन में महिलाओं का मताधिकार मिला। जर्मनी गणतंत्र की उद्घोषणा हुई। कब? तो 1918 में। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन, वर्साई की संधि, बेनिटो मुसोलिनी द्वारा इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1919 में। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। फ्रांस और बेल्जियम का संधि हुआ। 1921 में फ्रांस और पोलैंड की संधि हुआ। अमेरिका द्वारा वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1921 ईस्वी में। अगर 1922 की हम बात करें तो पंचशक्ति नौसैनिक संधि, उन्मुक्त द्वार की संधि, प्रशांत महासागरीय शांति संधि, ब्रिटेन मिस्र संधि, इटली में फासिस्ट सरकार का गठन, तुर्की में सुल्तान पद की समाप्ति की घोषणा, ये सारा 1922 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 1933 में जापान द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग हुआ। जर्मनी द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग हुआ और हिटलर चांसलर नियुक्त हुआ 1933 में। और यहीं से लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1934 ईस्वी में हिंडनबर्ग की मृत्यु और हिटलर का तानाशाह के रूप में उभरना। 1936 में ब्रिटेन मिस्र का संधि हुआ। इटली का इथोपिया पर अधिकार हुआ। स्पेन में गृह युद्ध आरंभ हुआ 1936 में। 1938 में म्यूनिख सम्मेलन, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1939 में क्या हुआ? तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ष है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जनरल फ्रैंको द्वारा स्पेन में तानाशाही सरकार की स्थापना हुआ। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड का विभाजन हुआ 1939 में। 1941 में रूस जर्मनी युद्ध हुआ। पर्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण 1941 में हुआ। जापान का मलाया, फिलीपींस आदि पर अधिकार हो गया। कब? 1941 में। और 1945 का जो ईस्वी है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ईस्वी है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हुई। मुसोलिनी की हत्या हुई। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। मित्र राष्ट्रों के समक्ष जर्मनी की सेना का आत्मसमर्पण हुआ। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। ब्रिटेन के चुनाव में श्रमिक दल विजयी हुआ। हिरोशिमा पर परमाणु बम को छोड़ा गया। जापान का अमेरिका के समक्ष समर्पण हुआ। ये जो सारे हैं वो 1945 में हुए। 1947 में भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली। फिलिस्तीन के विभाजन को संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति मिली। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राज्य बना। बर्मा गणतंत्र हुआ। कब? 1948 में। फिलिस्तीन में इजराइल के नए राज्य की घोषणा हुई। फिलिस्तीन में इजराइल के नए राज्य की घोषणा हुई 1948 ईस्वी में। अगर 1949 की बात करें तो माओ त्से तुंग द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा हुई और 1950 ईस्वी में कोरियाई युद्ध आरंभ हुआ। ये था विश्व इतिहास के वो प्रमुख पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।